सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि सुरमत सुर गुरु कहु भल तुम्हार बड़ भागु। सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देवगुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई कामधेनु सय सरिस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई तजहु सोच विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाऊ सहज सुभाय बिबस रघुराऊ। मन स्थिर करहु देव डरु नाहि भरत ही जानि राम परिछाहि। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में है। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जानकर मन स्थिर करो, डर की बात नहीं है। सुनि सुर गुर सुर सम्मत सोचू अंतर जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भारू भरत जिए जाना करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों प्रकार के अनुमान करने लगे। करी विचारु मन दीनी ठीका राम रजाय सुहापन नीका। निज पन तजी राखे पनु मोरा छोहु स्नेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं किया, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ। करी प्रणाम बोले भरतु जोरी जलज जगुहाथ। करी प्रणाम बोले भरत जोरी जलज जुगहाथ। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदनंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, कहाओ कहावों का अब स्वामी कृपा अम्बु निधि अंतर जामी। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला मिटी मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहाऊं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। अप डर डरेऊ न सोच समूले रबी न दोष देव दिश भूले। मोर अभागु मातु कुटिलाई विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर हे देव सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता। पाऊ रोप सब मिली मोहि घाला प्रणत पालपन आपन पाला। यह नई रीति नराउर होई लो कहूँ वेद विदहि नहीं विदित नहीं गोई। इन सबने मिलकर पैर रोप कर मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। ये आपकी कोई नई रीति नहीं है, ये लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। जगु अन भल भल एक गोसाई कही होई भल का सुभलाई। देव देव तरु सरिस सुबाहु सन्मुख विमुख न काहुई काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले अनुकूल हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो न कभी किसी के सम्मुख अनुकूल है
न विमुख प्रतिकूल है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और जाई निकट पहचान तरुच्छाह समन सब सोच। मांगत अभिमत पाव जग राउ रंग भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु मिट्यु क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई जनहित प्रभु चित्त क्षोभ न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया की खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ किसी प्रकार का विचार न हो। जो सेवक साहिब ही संकोची निज हित चाहि तासु मति पहुंची। सेवक हित साहिब सेवकाई करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वो समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का किए रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू सकल सुकृत फल सुगति श्रृंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबु आना करिए सुफल प्रभु जो मनुमाना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और सानुज पठ इय मोहि बन कीजिए सबहि सनाथ। न तरु फेरी अहि बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनती न्यू भाई बहुरी उसी सहित रघुराई। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई वन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया के सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सब मोहि अभारू मोरे नीति न धर्म विचारू। कहु बचन सब स्वार्थ हेतु ग्रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कर रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में चेत विवेक नहीं रहता है। उतरु ते सुनि स्वामी रजाई सो सेवक लखिलाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सुमत भावा सकुच स्वामी मन जाय न पावा। प्रभु पद शपथ कहु सती भाऊ जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जो जहि आय सुदेव सो सिर धरि धरि करी सबू मिटी अनट अवरेब।
प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ाकर पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। और भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे साधु सराहि सुमन सुर बरसे असमंजस बस अवध निवासी प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें तब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। ये सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करि प्रणाम तिन्ह राम निहारे बेश देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता काहु विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई महिमा था बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर सोई कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। ये मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और नाहित कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से ये तो सारा जगत ही अनाथ हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुन जन कौरा भे सब लोग शोक बस बौरा। जहि देखे तेहि समय विदेहु नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति सुनकर दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, शुद्ध बुद्ध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोक मग्न देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी रानी कुचाली सुनत नर पालहि सूजन कछु जस मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनवासु भा मिथिलेश हृदय हरासु। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु कहाउ विचार उचित का आजू। समुझ अवध असमंजस दो चलिए कि रही न कहा कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरि हृदय विचारी पठे अवध चतुर चरचारी। बूझ भरत सति भाऊ कुभाऊ आयु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गए अवध चर भरत गति बूझ देख कर तूति
चले चित्रकूट ही भरत चार चले तिरहूति। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। सीताराम।